हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, बिगेस्ट एयर ड्रॉप इन इंडिया। एयर ड्रॉप मतलब ये क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में होता है। इसका मतलब आपको बहुत सारे फ्री कॉइन्स मिलते हैं। कोई भी कॉइन जब किसी एक्सचेंज में लॉन्च करने को होता है तो उसके पहले ये बहुत सारा प्रमोशन करते हैं। उस प्रमोशन के हिसाब से वो बहुत सारे कॉइन को फ्री में अपने कम्युनिटी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का ही एक तरीका है जिसमें आपको फ्री कॉइन्स मिल सकते हैं। देखा जाए तो ये 3 साल पहले भी वजीरेक्स इंडिया में लॉन्च किया था। तो उसने भी बहुत सारे फ्री ड्रॉप्स दिए। लगभग 200 कॉइन उन्होंने दिया था। आज के डेट में यदि कॉइन किसी के पास रह जाता तो उनको सिर्फ ज्वाइनिंग के हिसाब से करीब ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार बन जाते। और यदि उन्होंने रेफरल भी किया होगा तो उनका और भी पैसा बनता है इसमें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप जरा समझो कि मेरे एक दोस्त ने ये वजीरेक्स से ही करीब 14 से 15 लाख रुपए बनाए। तो दोबारा ये मौका मिलने वाला है इंडिया में। एयर ड्रॉप जो है कॉइन्सबिट, ये यूरोपियन एक्सचेंज है जो इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पार्टिसिपेट नॉन इंडिया बिगेस्ट एयर ड्रॉप एवर। ये बिगेस्ट एयर ड्रॉप है क्योंकि ये अपने प्रमोशन को करना चाहता है। वंस यहाँ पे ये लॉन्च कर गया तो आप बिलीव करो कि इसके कॉइन्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। आप चाहो तो आप याहू फाइनेंस, बिजनेस स्टैंडर्ड, आउटलुक, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में, बिजनेस वायर, डीटी नेक्स्ट, द वीक मैगजीन, ये सब जगह आपको इसके लॉन्चिंग के बारे में न्यूज आया है। मैं आपको साइट पे भी दिखा सकता हूँ। आप देखो, क्रिप्टो करेंसी आउटलुक हो गया, याहू फाइनेंस पे भी है, द वीक वीक मैगजीन के अंदर आपको मिलेगा, डीटी नेक्स्ट पे है, इस तरह से बिजनेस वायर पे मिलेगा। तो आप इसके बारे में जानकारी बाकी जगह से भी ले सकते हो। इसको कैसे ज्वाइन किया जाए, मेरा पर्पस ये है कि कैसे ज्वाइनिंग किया जाए वो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हुए मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊं। बिगेस्ट एयर ड्रॉप इन इंडिया, जैसा कि आप देख रहे हो, ये अवार्ड विनिंग है यूरोपियन कंट्री का। एक्सचेंज में उसको बेस्ट अवार्ड मिला था। ये जो है, अब ज्वाइन करोगे तो आपको $200 के सीआईन टोकन मिलेंगे। टोकन का संख्या लगभग 2000 होगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट $2000, या आप 15 से 16 हजार मान के चल सकते हो इंडियन टर्म्स में। यहाँ पे क्या है कि 2000 आपको कॉइन दिए जाएंगे, जिसमें मतलब है 200 फ्री डॉलर्स। तो ये आपका इनकम बस ज्वाइनिंग करने से आएगा कॉइन्सबिट एक्सचेंज को। ज्वाइनिंग कैसे किया जाए वो सब तरीका मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। आप चाहोगे तो मैं इसका पीडीएफ फॉर्म भी शेयर करूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना, मैं इसको शेयर करूंगा। इसका फायदा बहुत मिलने वाला है आपको, खुद से ज्वाइनिंग में फायदा मिलेगा और आपके रेफरेंस में कैसे किसी को ज्वाइन कराया जाए उसको फायदा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, क्या जरूरत पड़ेगा। वंस ज्वाइनिंग करने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स नीड्स फॉर कॉइन्सबिट एंड एयर ड्रॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और आईएफएससी कोड दोनों ही चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये बैंक अकाउंट जो है आपका एक्टिव होना चाहिए और केवाईसी अप्रूव्ड होना चाहिए। बहुत सारे लड़के का या बहुत सारे लोगों का केवाईसी इसलिए अप्रूव नहीं हो पाता क्योंकि उनका बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप जरा इस चीज को देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आधार कार्ड का आप पिक ले लीजिएगा मोबाइल से, फ्रंट का और बैक का। सेल्फी विथ आधार कार्ड, हैंड रिटन। इसके साथ साथ आपको पैन कार्ड का भी पिक्चर लेना है, पैन कार्ड। पैन कार्ड का सिर्फ फ्रंट साइड का आपको पिक लेना है, फ्रंट साइड का। सेल्फी विथ आधार कार्ड मतलब जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, ये चीज, ये पोर्शन है सेल्फी विद आधार कार्ड। तो हैंड रिटन इस पे क्या होना चाहिए, जब ये लास्ट सेल्फी बनाओ तो उसमें आप देखो कि आप एक हाथ में प्लेन चेट पे लिखोगे coinsbit.in और नीचे डेट, उसके नीचे सिग्नेचर, और इस तरफ आपको जो है वो पैन कार्ड या आधार कार्ड कोई भी एक आईडी रख सकते हो या दोनों भी रख सकते हो, जैसा चलेगा आपको। तो आपको जरूरत क्या क्या है आप देख लीजिए। बैंक अकाउंट डिटेल रखना है, आधार कार्ड आपको रखना है, आधार कार्ड का पिक्चर लेके रखना है आपको मोबाइल में। स्टार्ट करने से पहले रेडी रखना है आपको आधार कार्ड का बैक एंड फ्रंट दोनों का, पैन कार्ड का भी फ्रंट का, और एक सेल्फी इस तरह का बना के रखना है। ये सेल्फी हो गया, ये आपका पैन कार्ड हो गया, ये आधार कार्ड का फ्रंट बैक हो। मतलब मोटा मोटी आपको जो दिख रहा है ये चार चीज रेडी होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है आपका, मैं मान लू ये जो है बैंक अकाउंट डिटेल भी रेडी रहना चाहिए। ठीक है, जैसे रेडी रहेगा आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए यहाँ 3 स्टेप है, इसमें कैसे पार्टिसिपेशन प्रोसेस किया है। पहला प्रोसेस है साइन अप करना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको
जैसे साइन अप हो जाएगा, आपको पेज में जाके, OneSbit के पेज में जाके केवाईसी करना है। फिर केवाईसी अप्रूव होने के बाद आपको फॉलो अप करना, सोशल मीडिया साइट पे किसी भी 5 फ्रेंड को टैग कर देना है। मैं ये तीनों स्टेप यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए, ऑनलाइन नहीं बताया कि मैंने ऑलरेडी इसको पीपीटी फॉर्म में बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आए। वंस क्या करना है, आप जैसे ही साइन अप करोगे, साइन अप करने का आपका तरीका बताते हैं, किसी लिंक के थ्रू आप साइन अप करोगे, कोई भी रेफरल लिंक मिलेगा या किसी लिंक के थ्रू, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लिंक ढूंढोगे और साइन अप करोगे, तो इस तरह का पेज खुलना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, पहला पेज ऐसा होना चाहिए, CoinsBit, यहाँ रजिस्टर दिखेगा, यहाँ साइन अप। तो आपके पास ईमेल आईडी पहले से बना होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबके पास होता ही। तो आप ईमेल आईडी बनाओ और अपना पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड जो है आप ध्यान रखना कि पासवर्ड में पहला लेटर आप कैपिटल बना लो, बाकी स्मॉल बना लो, और एक कोई भी आप यूज कर सकते हो इसमें, @ या कुछ भी लगा के नंबर, यानी अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे मिक्सचर होना चाहिए। ये दोनों पासवर्ड आप बनाने के बाद एग्री करेंगे टर्म्स एंड सर्विस, और उसको रजिस्टर करने के बाद ये आपका प्रोसेस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर जैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपको थोड़ा सा पजल्ड आएगा। आप क्या करोगे, इसको आप थोड़ा सा मूव करना इधर की तरफ, इसको स्लाइड करोगे, बिल्कुल इसको इसके साथ मिला देना, तो आपका अगला पेज वेरिफिकेशन सक्सीडेड हो जाएगा। यहाँ से वेरिफिकेशन सक्सीडेड होने के बाद आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा। जैसे ही आप अपना ईमेल खोजोगे तो CoinsBit साइट से आपको ये कंफर्मेशन ईमेल ऐसा कुछ आएगा। आपको जो दिख रहा है ये कंफर्मेशन ईमेल जो आपके साइट पे आएगा। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो अगला पेज इस तरह से आएगा आपका। आप चाहो तो उसको पूरा स्टडी कर सकते हो क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप है कंफर्मेशन ऑफ ईमेल। कंफर्मेशन ऑफ ईमेल आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज वापस आ जाएगा जिसमें अकाउंट वेरी एक्टिवेशन सक्सेसफुली, यानी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बस यहाँ आपको ईमेल आईडी पे जो भी आपको मैसेज को क्लिक करोगे कंफर्मेशन, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव करने के बाद वापस आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद वापस ये पेज खुलेगा। अब आपको ईमेल और पासवर्ड ही डालना रहेगा जो आपने पासवर्ड बनाया है पहले। पासवर्ड और ये करने के बाद वापस ये पजल जैसे आएगा, आप इसको स्लाइड करना, ये यहाँ से यहाँ तक मैच कर लेना, ये आपका फिर अगला पेज ऐसे ही खुल जाएगा। अगला पेज खुलने के बाद अब आप क्या देखोगे, जैसे ही हुआ आपके ईमेल पे 6 डिजिट का एक कंफर्मेशन कोड आएगा। तो आप ईमेल खोलोगे तो ईमेल पे ऑलरेडी एक और मेल आ चुका होगा जिसमें अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड ऐसा लिखा रहेगा। जैसे आपने एक्टिव किया तो यहाँ पे एक दूसरा मेल आ जाएगा। उस मेल के बाद एक और मेल आना चाहिए, उस मेल में आपको ये वाला चीज जो चाहिए, न्यू डिवाइस कंफर्मेशन। क्या होता है, जब पहली बार लॉगिन करोगे तो वो आपसे हमेशा मांगेगा, जिस नए डिवाइस से करोगे तो ये न्यू डिवाइस कंफर्मेशन मांगेगा, जो कि 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड होगा। वापस ये वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आया होगा। आप ईमेल पे रिफ्रेश करते रहना, ये कोड आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, ये आ जाएगा। इसको क्लिक करना तो इस तरीके का 6 डिजिट का कोड आएगा। अब ये वापस ये 6 डिजिट का जो कोड है, ये आप इस तरह के इस 6 बॉक्स में डाल देना। अब ये 6 बॉक्स में डालना है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो रहा है। जैसे आप करोगे तो आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। ध्यान से देखो, इस तरह का पेज खुल जाएगा आपका। ये पेज खुलने के बाद यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ वैलेट है, दिस इज योर वैलेट, दिस इज योर ऑर्डर, दिस इज योर डिटेल, प्रोफाइल डिटेल। तो इसमें बहुत सारा चीज आप देख रहे हो, ये बहुत सारा कॉइन आपस में ट्रेड हो रहा है, आपको ट्रेडिंग दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें भी नहीं जाना है। बस आपको ज्वाइन करना है और आपको वैलेट में कॉइन आना चाहिए। ज्वाइन करना है, रेफर करके करना है। तो जब यहाँ आने के बाद ये जो आप देख रहे हो आइकन है, इस आइकन को छूओगे यहाँ पे। आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आइकन क्लिक करोगे तो नीचे में इस तरह का ये आपका ये पॉपअप खुलेगा। तो प्रोफाइल, सपोर्ट, सिक्योरिटी, ये पाई में रेफरल, लॉकआउट, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोफाइल में देखो अनवेरिफाइड लिखा हुआ है, तो ये अनवेरिफाइड रहेगा जब तक आपका केवाईसी अप्रूव नहीं होता है। आप इसको क्लिक करो तो अगला पेज आपका ऐसा आएगा। जैसे आपने यहाँ पे ये पेज क्लिक किया प्रोफाइल को, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपका ऑलरेडी से है। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो चेंज करके, या चाहो तो ऐसे ही रहने दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड जो देख रहे हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, ये वेरिफिकेशन आपको मांगे करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, मैंने ऑलरेडी जो आपको 4 चीज बताया रेडी रखने के लिए, वो आपको समझना है। 4 चीज रेडी रखने के लिए मैंने क्या क्या बताया, यहाँ स्टार्टिंग में देख लीजिए। मैंने आपको बोला है आपको रेडी रखना है आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट बैक, पैन कार्ड, और ये दिस वन। नहीं रेडी है अभी, नो मैटर, आपने खोल भी लिया, ऐसा परेशानी नहीं है कि अब आपका नहीं हो पाएगा। वापस से आपको रेडी रखना, फिर से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद वापस फिर आपका ऐसे ही खुलने वाला सब कुछ। जब आप इसको
सब कुछ रेडी, लॉग आपका एक्टिवेट हो चुका है अकाउंट, आप लॉग इन करना। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हो, तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि दोबारा नहीं कर सकते हो, आप वापस करना, वापस यहीं से आपका खुलेगा। अब जब लॉग इन करोगे तो हमेशा ही पेज आएगा। ये पेज के बाद जब भी ओपन करोगे तो अनवेरीफाइड दिखे, अनवेरीफाइड मतलब प्रोफाइल में जाकर फिर से क्लिक करना, और ये वेरिफिकेशन वाला आप स्टार्ट कर देना ये प्रोसेस। जैसे आप वेरिफिकेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ये इंडियन सिटीजन और अदर कंट्रीज आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जो लोग पहले वाले से कर रहे हैं उनका कभी नहीं होगा केवाईसी अप्रूवल, मतलब उनको बहुत टाइम लगेगा, 20 बार ट्राई करेंगे उनका नहीं होगा। लेकिन मेरे लिंक के थ्रू इस तरह से आप स्टार्ट करोगे तो ये दिखना चाहिए। यदि ये दिख रहा है तो आपका 4 घंटे के अंदर केवाईसी अप्रूव कर जाएगा। केवाईसी जैसे अप्रूव हो गया, आपके अकाउंट में वैलेट में 2000 कॉइन आ जाएंगे। तो इंडियन सिटीजन पे क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ आएगा गाइडलाइन, आप इसको पढ़ लो, फिर यहाँ एक्सेप्ट करते हो स्टार्ट करो। तो पहला पेज ऐसा खुलेगा, पर्सन इन्फॉर्मेशन। पर्सन इन्फॉर्मेशन में आप नाम डालो, मिडिल नेम लास्ट नेम सब डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना, प्रॉपर्ली डेट ऑफ बर्थ डालना, फिर जेंडर डालना, मेल और फीमेल। तो ये इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से फिलअप कर सकते हो। ये करने के बाद नेक्स्ट में जाओगे। नेक्स्ट में जाने के बाद आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन मांगेगा, एड्रेस इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दो। सिटी है, स्ट्रीट है, हाउस है और जीप है। आप मोटा मोटा डाल सकते हो, बहुत ऐसा नहीं एग्जैक्टली आपको ये फिल करना है, आप मोटा मोटी जो भी एरिया है आप डाल दोगे तो हो जाएगा। तो आपका सेकंड ये स्टेप पूरा हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप में बैंक इन्फॉर्मेशन, ये आना चाहिए। यदि किसी का नहीं आ रहा है इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। यदि बैंक वाला आपका सही सही रहेगा तो केवाईसी वेरिफिकेशन आपको हो सकता है आधे घंटे के अंदर ही हो जाए, 1 घंटे, जो भी टाइम लगता है बस इसके वेरिफिकेशन में लगता है। तो आप कोशिश करना बैंक एक्टिव बैंक अकाउंट देना आपका, इसमें जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप अकाउंट का डिटेल डाल देना, जिसमें क्या क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए और आईएफएससी कोड। ये करने के बाद सबमिट कर दो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि प्रूफ या कोई पिक्चर चाहिए, आपको बस इंफॉर्मेशन यहाँ फिलअप करना, आपका नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, नेक्स्ट कर दो। तो आपका 3 पार्ट क्लियर हो गया, पर्सन इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन। चौथा पार्ट है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी मैंने पहले से बोला था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही का पिक आपको रखना है, आपके मोबाइल पे रखना है ताकि इसमें अपलोड कर सको। अब आधार कार्ड आप जैसे क्लिक करोगे तो फ्रंट पेज का पिक्चर मांगेगा। आप क्या करोगे, ये पेज आने के बाद ऐड फाइल करोगे, ऐड फाइल के बाद जहां आपने स्टोर किया वहां से आधार कार्ड का पिक्चर ले लो, ऐसा पिक्चर यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ कंफर्म कर देना। तो ये कंफर्मेशन के बाद आपको फिर आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो लेगा, यहाँ इसको कंफर्म किया मैंने। अब आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो, फिर ऐड फाइल करो, ऐड फाइल में फिर आप सेकंड साइड का फोटो पिक्चर डालो, फिर कंफर्म करो। तो ये प्रोसेस आपका आधार कार्ड ऐसा क्लिक होना चाहिए, ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पैन कार्ड को क्लिक करो। पैन कार्ड क्लिक करने के बाद उसमें आपको ये पहले एंट्री करना पड़ेगा, आपको नाम डालना पड़ेगा, पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा और टाइप ऑफ पैन कार्ड, इंडिविजुअल और बिजनेस। आप इंडिविजुअल इन जनरली मैक्सिमम लोग का था, आप भी इंडिविजुअल टाइप करना है यहाँ पे। ये करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो फिर वापस यहाँ ऐड फाइल आएगा पैन कार्ड के लिए, ऐड फाइल करो, यहाँ पैन कार्ड भी ऐसे अटैच कर लो। तो आपका पैन कार्ड ऐसा दिखेगा, फिर कंफर्म कर लेना। कंफर्मेशन करने के बाद दोनों ग्रीन हो जाना चाहिए। ग्रीन होने के बाद नेक्स्ट करो, ये लास्ट स्टेप आपका नेक्स्ट बच गया, जिसमें सेल्फी करना पड़ेगा। वापस ऐड फाइल करो, आपके मोबाइल या पीसी जैसे भी कर रहे हो आप, वहां पे ये पिक्चर ऑलरेडी पहले से सेव रहना चाहिए, उसको अटैच कर लो, मतलब इस तरह का पिक्चर देखना चाहिए। कंफर्म करो। जैसे कंफर्म करोगे पांचों प्रोसेस आपका हो गया, ये आपको ऐसा स्क्रीन पे आने लगेगा, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन। ये आने के बाद अब आपका क्या होगा, जब आप साइट पे जाओगे प्रोफाइल पे तो यहाँ इन प्रोसेस दिखेगा। ये इन प्रोसेस मतलब आपको 4 घंटे तक लग सकते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन का। जब केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप जब भी लॉगिन करो उस बीच में, तो हमको आपको रेड कलर से अनवेरीफाइड ये दिखेगा, हमेशा अनवेरीफाइड दिखेगा। और यहाँ पे वेरीफाइड दिखने, अनवेरीफाइड के बाद यदि वेरिफिकेशन फिर से मांग रहा है, इसका मतलब आपका केवाईसी डिसअप्रूव्ड हो गया है। ये अक्सर जो लोग पहले वाले तरीके से करते हैं उनका यहीं पे मामला अटक जाता है। वो 20-25 बार ट्राई करते हैं, बार बार उनका वेरिफिकेशन वापस से वेरिफिकेशन मांगता है। इन प्रोसेस को दिखाएगा 1 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वापस ये वेरिफिकेशन फिर से आ जाता है और वापस वो फिर से करते हैं। वापस जब फिर से करते हैं तो उन लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, उनको बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है, वापस ही पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब तरीका ही गलत है। कभी भी इस तरीके का आप कर रहे हो, बार बार करते रहो, आपको 10 दिन लग जाएगा केवाईसी अप्रूव में, टाइम कम है, आप जल्दी से जल्दी करो। आपका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो, लेकिन आपके रेफरल से जो लोग बनेंगे उसका आपको टोकन दिखाएगा, आपके अकाउंट में बैलेंस भी दिखाएगा, लेकिन वो आपको मिलने वाला नहीं है। जब तक केवाईसी अप्रूव होगा नहीं मिलेगा, होगा तब तक नहीं मिलेगा। तो आप उसको रहने दो, आप नए तरीके से बनाना, मेरे लिंक के थ्रू बनाना, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिखाया वो सब मांगना चाहिए। यदि नहीं हो रहा इसका मतलब गलत कर रहे
रहे हो। तो आप ध्यान रखना, गलती यहाँ से होती है, बार बार इस प्रोसेस में जाओगे, लोगों को होता है कि नहीं मेरे अंदर तो बहुत सारे रेफरल मिल गए, मुझे भी मिल गए, मुझे भी ये गलत हो रहा था, लेकिन मैंने वापस नए तरीके से मेरा किया, मेरा केवाईसी भी प्रूव कर गया, और इसी तरीके से मैंने बाकी लोग को वापस रेफर कर दिया और उनको भी नया तरीका समझा जैसे मैंने अडॉप्ट किया। तो आप भी यही काम करो, जो लोग जिनका केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा, आप वापस से इसको रहने दो, बंद करो, एक नया ईमेल आईडी बनाओ और मेरे रेफरल से आप खोलो, या किसी भी रेफरल से कर सकते हो, मेरे रेफरल से कर लो, तो 4 घंटे के अंदर श्योर शॉट हो जाएगा। मैंने बहुत लोग करवाया और ये जल्दी से हो जाता है। तो आपको जो तरीका बताया, ये पुराने वाले जो लड़के ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं और उनका हमेशा यहाँ पे आके मामला अटक जाता है। ये 3 चीज जब मांग रहा है इसका मतलब गलत है। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस का बैंक डिटेल मांगना चाहिए, उसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी, यही चीज होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही मेरा वेरीफाइड होगा, मैं आपको एक वेरीफाइड अकाउंट का दिखा, जैसे वेरीफाइड होगा यहाँ देखो ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा तो यहाँ आपको वेरीफाइड दिखेगा। ये ना वेरिफिकेशन जैसा कुछ दिखना चाहिए, ना इन प्रोसेस होना चाहिए। इन प्रोसेस मतलब आपका अभी तक डिसअप्रूव नहीं हुआ है, या तो अप्रूवल या डिसअप्रूवल दोनों की फेज में अटका हुआ है। हो सकता है डिसअप्रूवल भी हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम से, तो वापस से ये चीज दिखता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आपको ये भी तरीका नहीं होना चाहिए। जब वेरीफाइड हो जाएगा तो उसका आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे वेरीफाइड हो जाएगा तो हाउ टू चेक योर अर्निंग्स, अब आपका केवाईसी जैसे वेरीफाई होगा आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। केवाईसी वेरीफाइड नहीं होने पे भी बहुत लोगों का वैलेट में पैसा आ चुका होता है, लेकिन उनका कॉइन का नहीं आता, उनके नीचे के लेग के जो लोग मतलब जो रेफरल में हो उनका केवाईसी वेरीफाइड हो गया तो उनका पैसा दिखता है, लेकिन वो आपको फिर मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो तरीका ही गलत है। तो आप करो क्या, नए तरीके से बनाओ। तो जब जैसे आप चेक अर्निंग करना चाहो, तो जैसे यहाँ पे आपको वैलेट दिखेगा, आप जैसे प्रोफाइल वाला खोलोगे तो यहाँ वैलेट, इस वैलेट के क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे क्वाइन दिखेंगे। ये सारे क्वाइन जो है आपके अकाउंट में है ही नहीं, तो दिखेंगे नहीं, आपको लगा अरे क्या दिख रहा है ये सब। तो इसमें आप क्या करो, हाइड हाइड जीरो बैलेंस यहाँ पे दिया है उसको क्लिक करो। जैसे हाइड जीरो बैलेंस करोगे मतलब जो भी आपको जीरो जीरो क्वाइन है वो नहीं दिखेगा, जो भी क्वाइन है वो सिर्फ दिखेगा। तो यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, जब आप खोलोगे हाइड जीरो बैलेंस तो मेरे पास जो 6,000 क्वाइन मुझे मिले हैं वो यहाँ दिखेगा आपको 6,000 क्वाइन। आपका भी केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा तो आपको स्टार्टिंग में 2,000 कॉइन यहाँ दिखेगा, और रेफरल करके आप इस कॉइन का संख्या और बढ़ा सकते हो। तो मोटा मोटी जैसे ये, तो आप इस दोनों स्क्रीन का फर्क देखो, मैंने जानबूझकर 2 स्क्रीन इसलिए लगाया क्योंकि ये स्क्रीन तो मुझे 6,000 दिख रहा है, लेकिन ये किसके अकाउंट का है। कभी कभी आपको आगे वाले को समझाना हो, दिखाना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो आइकन बना उसको थोड़ा सा छुओगे तो आपको ये इस तरह का भी खुल जाएगा, साथ में ये भी स्क्रीन रहेगा बैकग्राउंड में। तो आप एक साथ इसका प्रिंट स्क्रीन निकालो तो ये 6,000 क्वाइन इस आईडी पे है, ये साफ साफ दिखेगा ताकि अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हो। ये पॉइंट रहा। हाउ टू रेफर अदर, मतलब ये पहला स्टेप हो गया कि आपको क्वाइन मिला, आपने ज्वाइनिंग किया, क्वाइन मिल गया आपको। आप चाहो तो यहीं पे भी आप एंड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी आप अपने को, आप यहाँ से मैटर को रख सकते हो और आगे का पार्ट नहीं करो। लेकिन आगे का पार्ट मैं ये बता रहा हूँ हाउ टू रेफर अदर्स, ताकि आप अर्निंग को अनलिमिटेड कर सको और भी ज्यादा अर्निंग कर सको। ये अर्निंग क्या है, आप रेफर करके अर्न कर सकते हो। रेफरल अर्निंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ।